हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डन डन सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो आप बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड के एंड में जीजी ईवल आई बन के घर में धमाका कर देता है, लेकिन मोमो उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको नॉर्मल कर देती है। आयरा वहाँ जीजी को डांट रही थी, वो बोले जा रही थी मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हें ठंडे पानी से दूर रहना है। और वहीं दूसरी तरफ मोमो देखते हैं कि ओकारण को थोड़ी बहुत चोट आ गई है। वहाँ पर वो बोल रहा था कि ईवल आई पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मोमो वहाँ सेको से बोलती है हमें जीजी का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुबह तक हमारा पूरा घर बर्बाद करके रख देगा। तभी उनके पास 4 लोगों का ग्रुप आता है। सेको उनसे बोलती है अगर तुम यहाँ चोरी करने आए हो तो तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ, और इसके साथ वो चले भी जाते हैं। और अब वहाँ पर मोमो और आयरा आपस में लड़ रहे थे, और किस वजह से कि उनमें से कौन लीडर होना चाहिए। लेकिन तभी वो चारों लोग वापस आ जाते हैं और वो बोल रहे थे हम हायासी ग्रुप से हैं, जिन्हें सेको ने बुलाया था। हम यहाँ पर जीजी का भूत भगाने आए हैं। और अब वो लोग वहाँ पर अपने रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर वो गाना बजाना कर रहे थे। सेको वहाँ बताती है कि ये लोग स्पिरिट मीडियम नहीं है, ये लोग तो भूत को देख ही नहीं सकते हैं। ये अच्छी बात भी है क्योंकि रिचुअल के दौरान भूत इनके साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा। लेकिन ये लोग जो म्यूजिक बजाते हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घूमता है। अब वो लोग गाना बजाना शुरू कर देते हैं। इससे कब्रिस्तान के जो मुर्दा थे वो भी जाग जाते हैं और वहाँ पर आकर नाचने लगते हैं। और अब इसका असर जीजी के ऊपर भी होता है, लेकिन मोमो वहाँ पर अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी वो उसके मन की बात सुन लेती है। वो यहाँ पर ये रिचुअल बंद करवाना चाह रहा था क्योंकि वो खुद ईवल आई को मारना नहीं चाहता, वो तो बस किसी के साथ खेलना चाहता है। वो इतने समय तक उस कमरे के अंदर बंद था और वो उस दिन के सपने देखता था कि वो एक दिन बाहर निकलेगा और बच्चों के साथ हंसेगा खेलेगा, लेकिन अब वो दोबारा से मरने वाला है। जीजी वहाँ चिल्ला चिल्ला के रोते हुए बोल रहा था अब से मैं और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा और ठंडे पानी से तो मैं कोसों दूर रहूंगा, प्लीज ईवल आई को मत मारो। ये सब सुन के सेको वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर निकालती है और इससे रिचुअल की आग भी बुझा देती है और उन हयासी वालों से बोलती है कि खेल अब खत्म हो गया है, ईवल आई भी अब से हमारी फैमिली का हिस्सा है और अब तुम लोग वापस जा सकते हो। मोमो वहाँ पूछ रही थी आखिर आपने ऐसा क्यों किया है, तो सेको बोलती है कि जीजी यही चाहता है। आयरा वहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है, क्या अब हमें जिंदगी भर इसका ख्याल रखना पड़ेगा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। तभी ओकारण बोलता है मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा ताकि जब भी ईवल आई बाहर आने की कोशिश करे तो मैं उसे मार के दोबारा वापस भेज सकूं। तो वहाँ आयरा बोलती है इस तरीके से तो तुम्हारी लाइफ हमेशा खतरे में ही रहेगी, तो फिर तुम कभी शांति से भी नहीं सो पाओगे। ओकारण बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा दोस्त है। ये सुन के मोमो भी बोलती है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी और हम दोनों मिलके ईवल आई से लड़ेंगे। और दोबारा से आयरा और मोमो लड़ने लग जाते हैं। आयरा बोल रही थी मैं तुमसे कोई कम नहीं हूँ, और वहाँ जीजी ओकारण को गले से लगाने के लिए उसके पास आ रहा था, लेकिन तभी सेको नोटिस करती है कि बारिश स्टार्ट हो गई है और वो कुछ बोलता उससे पहले ईवल आई बाहर आ जाता है और ओकारण को एक जोर का पंच मार देता है। लेकिन तब भी वो लोग कुछ करके जीजी को होश में लाते हैं और वहाँ पर जो हयासी वाले लोग थे वो अपना सामान को समेट के वहाँ से चले जाते हैं। और अभी इनका आधा घर टूट के नष्ट हो चुका था। सेको वहाँ मोमो से कुछ कार्डबोर्ड लाने के लिए बोलती है, जिन्हें ये लोग वहाँ खिड़की और पूरे घर पे चिपका देते हैं। और अब सेको जीजी की वहाँ ट्रेनिंग कराने लगती है ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। इस तरीके से वो ईवल आई को भी कंट्रोल कर पाएगा। और अब जीजी वही पोज बनाता है जिसके लिए वो बचपन में मोमो का मजाक उड़ाया करता था। और अब जीजी रात में बाथरूम करने के लिए उठता है और ओकारण भी उसके पीछे पीछे आता है। वहाँ पर वो उसके हाथ में गर्म पानी से धुलवाता है और धीरे धीरे वहाँ उनके कार्डबोर्ड की दीवार फट रही थी, तो वहाँ पर ओकारण उसे भी टेप से चिपका देता है। जीजी वहाँ ओकारण से माफी मांग रहा था और वो बोल रहा था मेरी वजह से सबको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन वो ओकारण बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे कर्ज लगा था तब मैंने मोमो और सेको को काफी परेशान किया था, लेकिन उन लोगों ने मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा। मैं यहाँ बाद में रहने और कपड़े के लिए पैसे भी देने आया था, लेकिन सेको ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि अगर तुम कर्ज चुकाना चाहते हो तो किसी और की मदद कर देना जो मुसीबत में हो, हमें ही एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। और सेको की ये बात ओकारण को सीधा दिल पे लग गई थी। और हाँ, ये रियलिटी भी है, हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए।
और अब यहाँ ओकारुन भी सेको की तरह ही बनना चाहता है। इसी वजह से वहाँ वो जीजी की हेल्प कर रहा था। और अब अगली सुबह आयरा उठ के अपना फेस वॉश करती है और अब इसके बाद वो सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तभी सेको वहाँ जीजी को याद दिलाती है, तुम्हें सीधी पीठ करके बैठना होगा जिससे तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सको। और अब वो तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और आयरा वहाँ ओकारुन को बता रही थी मोमो नींद में लात मारती है। दोनों ही सारे रास्ते ऐसे झगड़ते रहते हैं। और अब स्कूल में मोमो मिको और मुको से बोलती है कि अब वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगी ताकि वो अपने घर की मरम्मत करा सके। मुको वहाँ बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है, वो बोल रही थी कि मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है, उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक वेटर भी चाहिए। और वहाँ पर मोमो वो जॉब करने के लिए तुरंत हाँ भी बोल देती है। और अब स्कूल खत्म होते ही मिको और मुको दोनों ओकारुन के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि मोमो तो जॉब करने गई है तो तुम हमारे साथ कॉफी के लिए चलो। वो जबरदस्ती उसको खींच के अपने साथ ले जा रहे थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक उनके साथ कॉफी ही पीनी है। ओकारुन वहाँ बोल रहा था इसे तो डेट बोलते हैं ना। मुको वहाँ बोलती है कि मोमो अगर जीजी के साथ कॉफी पिएगी तो उसे डेट बोलेगी क्या। ओकारुन बोलता है बिल्कुल नहीं। और अब वो हार मान के उनके साथ जाने लगता है। वो लोग उसे एक मेड कैफे ले जाते हैं। वहाँ पर लड़कियाँ एक मेड का आउटफिट पहन के काम करती है और वहाँ पर ओकारुन मोमो को भी मेड के आउटफिट में देख लेता है और इसी वजह से ये दोनों ओकारुन को इधर लेके आए हैं। और वहाँ पर मोमो ओकारुन को देख के काफी शर्मा रही थी। ओकारुन का चेहरा भी वहाँ शर्मा के लाल टमाटर बन चुका था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।